प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो यहोवा यिरे कहलाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। आज हम घूमने फिरने गए थे, इसलिए परमेश्वर की बेटी कुछ शारीरिक थकावट के कारण आप हमारे साथ नहीं बैठ नहीं सकी, इसलिए हम इस बात के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। सुनिए, यहोवा यिरे का मतलब है कि वो हर वो वस्तु मुहैया कराता है जो मनुष्य के लिए ज़रूरी है। वैसे तो वो सब कुछ देता है, ज़रूरी नहीं है तो भी वो देता है, लेकिन यहोवा यिरे जो नाम है उसका कारण ये है कि वो मनुष्य के जन्म से पहले हर वस्तु को तैयार कर चुका था। ये उसकी युक्ति है और उसकी अच्छाई है और लोगों की भलाई है। लेकिन अगर हम फिर भी उसका धन्यवाद ना करें और गलत मार्गों पर चलें तो उसको क्रोध आना वाजिब है। सुनिए, अब हमारा परमेश्वर, जिससे कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई उससे पूछ नहीं सकता कि वो क्या करता है, क्यों करता है, किसके लिए करता है, कैसे करता है। क्यों? क्योंकि वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने पूरी कायनात को अपने वचन के अनुसार तैयार किया, और उसने ये साबित कर दिया कि जब मनुष्य पैदा भी नहीं हुआ था तब उसने उसके लिए इस धरती पर हर वो वस्तु मुहैया करा दी जो उसके जीवन में ज़रूरी भी थी और गैर ज़रूरी भी थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब ये बात साबित कैसे हो सकती है? क्योंकि हर कोई जानता है कि किसी ने अपने जन्म से पहले कुछ नहीं देखा, वो तो पुरखाओं से चलते आ रहे हैं। कब मनुष्य पैदा हुआ इस बात का कोई सबूत नहीं दे सकता, ना ही कोई इसको साबित कर सकता है, लेकिन उसकी एक बात साबित कर देती है, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र में सृष्टि की हर बात का उत्तर आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, आप जानते हैं कि एक बालक जन्म लेता है माता के गर्भ से, और वो माता पिता के पाप से पैदा होता है, ये हर कोई जानता है। लेकिन जब बालक पैदा हो जाता है तब उसको पाप और पुण्य के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता। उसको ये भी ज्ञान नहीं होता कि वो कहाँ है और कहाँ से आया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, लेकिन उसको जब रोना आ जाता है तब
उसके माता पिता समझ लेते हैं कि ये तंदुरुस्त है और जीवित है। जब वो ज़्यादा रोता है तब उसके लिए चिंता होती है कि इसको भूख लगी है, लेकिन वो खाना तो खा नहीं सकता क्योंकि उसको कुछ भी मालूम नहीं, उसको सांस लेना ही केवल आता है। और परमेश्वर उसके लिए कैसी एक उपहार जैसी वस्तु देता है, यानी कि उसकी माँ के सीने में वो दूध भर देता है। और जब बालक पैदा होता है तब उसके पैदा होने के बाद उसके तालू पर शहद लगा दिया जाता है थोड़ा सा, यानी कि दोनों वस्तुएं परमेश्वर की मनपसंद और शुद्ध और पवित्र वस्तुएं हैं। इसीलिए वो बालक के जन्म से ही इन बातों को करना शुरू कर देता है। लेकिन मनुष्य जब रोटी खाने लगता है तब उसकी अकल बिगड़ जाती है। और सुनिए, दूध और शहद यहोवा की देन है, और ये उसने इज़राइलियों को मिस्र छोड़ने के बाद एक तोहफा देने का वादा किया था कि वो उनको ऐसे नगरों में, ऐसे शहरों में ले जाएगा जहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, जहाँ पर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। ये नहीं कि गलियों सड़कों में दूध और शहद की धारें बहती हैं, उसका मतलब ये है कि वो नगर आपकी मेहनत के काम आएंगे, और आप वहाँ जब मेहनत करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए दोनों पवित्र वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराएगा। आप जानते हैं कि मधुमक्खियों के बारे में इस पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो बुलाएगा कैसे, सीटी बजा के। हमको नहीं बजानी आती, अगर आपको आती है तो आप बजा सकते हैं। क्यों? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। सुनिए, और ये दोनों वस्तुएं शुद्ध और पवित्र हैं, और ये आप अपने मेहनत से पैदा करेंगे और यहोवा इनको आप आशीष में बदल देगा, इन पर अनुग्रह करके आपको देगा ताकि आप दूध पिएं, शहद खाएं और बलशाली हो जाएं। हालेलुया। सुनिए, अब ये वस्तुएं मिस्र के निकलने से बाद उनको मुहैया कराई जानी थी। पहले इंतज़ाम हो चुका है, उसने नगरों को चुना हुआ है कि ये वास्तव में निकले हैं, इनको वहाँ लेके जाना है, लेकिन रास्ते में हर तरह से इनको अकल और ज्ञान देते जाना है। यानी कि ये बच्चे हैं, इनको संभालना परमेश्वर का काम है। ये लोग परमेश्वर से क्या पाएंगे? परमेश्वर ने इनसे कहा कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ के किसी बात के लिए तुमने मेहनत नहीं की। वहाँ बड़े बड़े घर आपको मिलेंगे जो आपने नहीं बनाए, सड़कें बनी हुई मिलेंगी जो आपने नहीं बनाए, धन दौलत सोना चांदी आपके लिए इकट्ठा लोग करके रखेंगे जो आपने नहीं किया। आप कुएं खोदेंगे नहीं, आपको कुएं खुदे खुदाए मिलेंगे जिनके लिए आपने मेहनत नहीं की। आपको खेतों में फसलें तैयार मिलेंगी जिनके लिए आपने मेहनत नहीं की। और सुनिए, इन सब के लिए इज़राइलियों ने कुछ भी परिश्रम नहीं किया है। देखा, वो अपने बच्चों को किसी बात में घटी और कमी नहीं होने देता। फिर भी यहोवा अपने लोगों को संसार के सारे सुख देता है और देना चाहता है। अब आप जान लीजिए, हाथ ना हिलाओ।
आप जान लीजिए कि ये बातें जो पवित्र शास्त्र में लिखी हैं, ये किसी और कौम के लिए, जाति के लिए यहोवा ने नहीं की है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब हम आपको ये वचन पढ़कर सुना देते हैं, व्यवस्था वर्ण की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 10 और 11वीं आयत में। सुनिए। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां, जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब दे तू खा के तृप्त हो। देखा आपने, यानी कि परमेश्वर ऐसी बात करता है जिसके लिए उनको कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन क्या था, उनके लिए परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ मुहैया करा दिया था। और अब और सुनिए, इन बातों के बाद कुछ और बताते हैं। सुनिए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को तैयार किया था, कब? जब उसने सब कुछ तैयार करके बना लिया था, धरती, आकाश, सूरज, चांद, तारे, फसलें, मछलियां, पशु पक्षी, जीव जंतु, भेड़ बकरियां, सब बनाने के बाद उसने अंधेरा और रोशनी बनाने के बाद ये सोचा कि अपने स्वरूप में भी कुछ बनाया जाए। उसने मनुष्य को तैयार किया। बाकी सब उसने वचन से बोले, सूरज बन जा, चांद बन जा, धरती बन जा, आकाश बन जा, मछलियां भर जाएं, जंगलों में जीव जंतु भर जाएं, और घरों में घरेलू पशु बन जाएं, आकाश पक्षियों से भर जाए, हर तरह के पेड़ पौधे, फलदार, सब तरह के खाद्य पदार्थ जो मनुष्य को चाहिए थे वो तैयार हो जाए। उसने समुद्र बनाया, पानी तैयार किया, और मनुष्य के लिए वो जानता था कि ये मनुष्य पानी का दुरुपयोग करेगा, इसलिए उसने आधा पानी धरती पर और आधा अपने स्वर्ग के ऊपर स्टोर किया हुआ है, जिसको वो मेघ के द्वारा इनको देता रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, आजकल धरती का पानी हिंदुस्तान में आप जानते हैं 1000 फीट से ज़्यादा गहरा हो चुका है। 1000 फीट तक खुदाई करने के बाद भी उम्मीद नहीं होती कि पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब वो बरसात देता है लोग मज़ा लेते हैं, जब वो मूसलाधार बरसात देता है तब सब दुबक जाते हैं, डर जाते हैं, छिप जाते हैं। क्यों? वो जान लेते हैं कि परमेश्वर हमारी उम्मीद से ज़्यादा दे रहा है। और सुनिए, जब मनुष्य पैदा हुआ तो वो दिमाग से बच्चा था, जवान पैदा हुआ था लेकिन जवान था नहीं, उसको किसी बात की समझ नहीं थी, उसके पास कोई ज्ञान नहीं था। और सुनिए, और परमेश्वर ने उसको अपनी देख रेख में एक माँ की तरह अदन की वाटिका में रखा ताकि वो उसकी देख रेख में रहे, ऐसा ना हो वो जानवरों के संग जानवर बन जाए। आज का मनुष्य मनुष्यों में रहकर भी जानवर से बदतर होता जा रहा है। सुनिए,
जब परमेश्वर यहोवा ने उसकी निगहबानी अच्छी तरह से की और उसे हर बात का ज्ञान सिखाया कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, उसको वो भेड़ों का दूध पिलाता था और अपने अदन की वाटिका के अच्छे अच्छे मीठे फल खिलाता था। लेकिन वो मनुष्य वही कुछ करता था जो परमेश्वर उसको हुक्म देता था। सुनिए, रहता वो, खेलता वो जानवरों के संग था, लेकिन परमेश्वर उसको थोड़ा अलग रखता था ताकि ये बिल्कुल वैसा ना हो जाए। सुनिए, परमेश्वर ने सोचा उसे उसकी सच्चाई अगर नहीं बताई गई कि ये क्यों पैदा किया गया है, तब ये ऐसा ही रहेगा। जैसे आप किसी जानवर को अपने घर में पालते हैं तो वो आपके स्वभाव को जान लेता है, तब मनुष्य भी एक जीव की तरह ही था और परमेश्वर को वो हर बात में अपना समझता था कि वो ही उसका पिता है, वो ही उसकी माता है। हालेलुया। सुनिए, इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए पहले इंतज़ाम किया था क्या कि इसके लिए अकेला रहना ठीक नहीं, इसको इसी के स्वरूप की एक साझेदार सेवा करने वाली पत्नी दी जाए। और उसने उसकी पसली निकालकर उसके द्वारा इसके लिए एक छितरी बनाई। ये मनुष्य की पसली से ही बनी हुई है। आप गिनती कर सकते हैं, ये जो आपकी पसलियां 12-12 होती हैं, इनमें एक तरफ 11 होंगी, एक तरफ 12 होंगी। आप इस बात को आजमाइश कर सकते हैं। सुनिए, इसलिए उसने जब देखा कि दोनों इकट्ठे हो गए हैं लेकिन ये संतान पैदा नहीं कर सकते, क्यों? इनको इस बात की समझ नहीं है। तब उसने शैतान को कहा कि इनको इनका ज्ञान, जो तेरा ज्ञान है, वो दे। और उसने इनको क्या किया? वो फल खिला दिया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। इसी बात से परमेश्वर तीनों पर क्रोधित हुआ था। उसके खाते ही इनके जो अरमान थे वो बदल गए। इनको मालूम हो गया कि ये शरीर जानवरों का नहीं है, ये मनुष्यों का है, इसको नग्न नहीं रहना चाहिए। और ये मनुष्य जो कुछ करते हैं, ये पिता परमेश्वर यहोवा की इच्छा से करते हैं। नए नियम में कहा गया है कि काम और इच्छा दोनों परमेश्वर की मर्जी से ही मनुष्य के हृदय में डाले गए। हालेलुया। सुनिए, तब जब ये काम हो गया, तब परमेश्वर ने इनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? ताकि ये पवित्र स्थान में पाप ना कर बैठे। और इनको धरती की हर वस्तु पर अधिकार दे दिया कि ये सारा अधिकार तुम्हें दिया जाता है। कैसे? दहेज में। और इसलिए स्त्रियां जब मनुष्य के साथ ब्याही जाती हैं तो एक कहावत उसमें होती है, जानते हैं? नोट छुट्टा कराया तो गया, लड़का ब्याया तो गया। हालेलुया। और सुनिए, इसलिए परमेश्वर ने इनको कहा कि जाओ मेहनत करो, धरती में फसल बीजो और खून पसीने की रोटी खाओ। और वहाँ परमेश्वर ने इनको जानवर दिए, घरेलू पशु दिए और सीटी बजाकर शहद की मक्खियाँ भेजी ताकि वो शहद लगाएं और ये दूध और शहद खाएं।
अब वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 28वीं आयत में 28 सुनिए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब आप जान लीजिए कि हर जीव जंतु पर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार उसके जन्म से पहले तैयार करके दे दिया है। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि ये वह सारी वस्तुएं आप संभाल के रखो, ये दोबारा नहीं मिलेंगी। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए कि परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।